आसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां पवित्र रिश्ता। जिमिन बेटा, तुम आज कहाँ जा रही हो? मॉम, जिमिन मेरे साथ आज से कंपनी जाया करेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ डैड, अब हम दोनों चलते हैं। ओके बाय मॉम, बाय डैड। जिमिन और जंकुक दोनों जॉन इंडस्ट्री के लिए निकल जाते हैं। जिमिन, चलो ऑफिस आ गया। जिमिन और जंकुक ऑफिस में एंटर होते हैं और सभी एम्प्लॉय उन लोगों को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। गुड मॉर्निंग बॉस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जंकुक और जिमिन दोनों जेके के कैबिन में जाते हैं। ये तो बॉस की वाइफ है ना? हाँ यार, कितनी ब्यूटीफुल है। अरे चुप, कोई सुन लेगा। वैसे बोल तो तुम सही रहे हो। जिमिन के आने के बाद जंकुक की पर्सनल सेक्रेटरी लिसा को पता चल जाती है। व्हाट? जेके उसको ऑफिस में लेकर आया है? लेकिन 1 मंथ तो कंप्लीट हो गया है। अब तक तो जंकुक को उसको फेक वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर देना चाहिए था। लिसा ये सोचकर गुस्से से पागल हो जाती है और जल्दी से जेके के कैबिन में जाती है, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके तन बदन में आग लग जाती है। लिसा बिना डोर नॉक करे जेके के कैबिन में आ जाती है। उस टाइम जिमिन जेके के काफी क्लोज उसके लैब पर बैठी हुई थी और जेके उसे कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में समझा रहा था। लिसा का ये देखकर खून खुल जाता है। लिसा कुछ बोलती उससे पहले ही जिमिन गुस्से से लिसा के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारे अंदर जरा भी सेंस नहीं है कि सीईओ के कैबिन में बिना डोर नॉक किए एंटर नहीं होते। जैसे ही जंकुक जिमिन को रोकता है, जिमिन जंकुक की तरफ देखती है और उसका फेस जेके के फेस से काफी क्लोज आ जाता है। ये देखकर लिसा गुस्से से जिमिन को घूरती है। और तूने जो मेरे जंकुक की लाइफ में बेवजह की एंट्री मारी है, वो बहुत पछताने वाली है तू। मेरे सामने ही मेरे ही जेके की गोद में बैठकर मुझे पर हुक्म चला रही है। जिमिन, वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, मैंने ही उसको परमिशन दी है ऐसे आने की। लेकिन जंकुक जी। 2 मिनट जिमिन। क्या बात है लिसा, तुम यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट काम था क्या? सॉरी सर, वो मुझे नहीं पता था कि आप दोनों वो। हाँ सर, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओह ओके, बोलो। वो यहाँ पर। अच्छा ओके, मैं मिलता हूँ तुमसे कुछ टाइम बाद। ओके। लिसा वहाँ से जिमिन की तरफ स्माइल करते हुए चली जाती है। इसने मुझे ऐसे क्या देखा? जिमिन, तुम तो बिल्कुल बॉस के कैरेक्टर में आ गई यार। जंकुक जी, आपने एक फीमेल सेक्रेटरी रखी हुई है अपने लिए? हाँ, बिजनेस मेल या फीमेल देखकर थोड़ी किया जाता है जिमिन। और वो वैसे भी मेरी काफी पुरानी सेक्रेटरी है और मैं बिजनेस के ज्यादा से ज्यादा डिसीजन लिसा के साथ ही करता हूँ। काफी इंटेलिजेंट है वो। जंकुक के मुंह से किसी और लड़की की तारीफ सुनकर जिमिन को जेलसी होने लगती है और वो जेके के पैरों पर से उठ जाती है। लाइए, मुझे दीजिए ये फाइल, मैं अपने आप पढ़ लूंगी। आप जाइए अपनी इंटेलिजेंट सेक्रेटरी के पास। जेके समझ नहीं पाता कि जिमिन लिसा से जेलस हो रही है। अच्छा ठीक है, तुम ये फाइल पूरी पढ़ लेना, मैं आता हूँ कुछ टाइम के बाद। ओके। इतना बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। चले गए। कितने बुरे हैं ये तो। जिमिन गुस्से से मुंह बना लेती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो खुद को समझा लेती है। वैसे जंकुक जी ठीक ही बोल रहे थे, बिजनेस में मेल या फीमेल देखकर थोड़ी किया जाता है। तो ज्यादा ही सोच रही है जिमिन, इतना मत सोच। जिमिन फिर से डॉक्यूमेंट को रीड करने लगती है। जंकुक अपने कैबिन में वापस आता है और जिमिन की तरफ देखकर स्माइल करता है। जिमिन डॉक्यूमेंट को रीड करते करते उन्हीं के ऊपर सो गई थी। जेके जिमिन के पास आता है और उसकी साइड में बैठकर उसको सोते हुए देखने लगता है। अरे बाप रे, इतना काम किया बॉस ने कि यही सो गई। जेके जिमिन के सर पर हाथ फेरता है और जिमिन धीरे से अपनी आंखें खोलती है। गुड मॉर्निंग बॉस। जिमिन हड़बड़ी में उठती है। मैं सो कब गई और आप कब आए? जब तुम सो रही थी तब आया मैं। सॉरी वो। अच्छा चलो, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा मंगवाता हूँ खाने के लिए। ओके। जेके जिमिन के लिए और खुद के लिए कुछ खाने के लिए मंगवाता है। अब नींद पूरी हो गई हो तो खा लो बॉस। जेके अपने हाथों से जिमिन को खाना खिलाता है। जिमिन ऑफिस का काम करके काफी ज्यादा थक जाती है। जेके जी, घर कब चलेंगे अब? जेके हंसते हुए बोलता है। क्या हुआ वाइफी? वैसे तुम्हारा फेस बता रहा है कि आज तुमको ऑफिस में बहुत मजा आया। हाँ? ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा लगा। अरे वाह, ये हुई ना वाइफी वाली बात। अच्छा चलो,
वैसे अब मेरा भी काम हो गया है, चलो चलते हैं। जेके और जिमिन दोनों ऑफिस से बाहर निकल के अपनी कार में बैठते हैं। वाइफी, कहीं घूमने चले? लेकिन कहाँ? तुम बस चलो। जंगकुक काफी बड़े मेंशन के सामने कार को स्टॉप करता है और जिमिन का हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकालता है। ये आपने कार यहाँ क्यों रोक दी? अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। जिमिन और जेके उस मेंशन के अंदर आते हैं। जिमिन उस मेंशन को हैरान होकर देखती है। तो वाइफी, कैसा लगा मेंशन? जिमिन स्माइल करती है और बोलती है आप तो ऐसे पूछ रहे हो अभी जैसे ये मेंशन आपका ही है। जिमिन बोलते बोलते एकदम से हैरानी से जेके की तरफ देखती है और जेके जिमिन की तरफ देखकर स्माइल करता है। क्या आपका ही है ये? जेके किसी को आवाज देता है, मॉम आ जाइए। जिमिन दूसरी साइड देखती है और उसके फेस पे एक बिग सी स्माइल आ जाती है। मॉम आप? जिमिन अपनी मॉम को हक कर लेती है। मैंने बहुत मिस किया अपनी जिमिन को। जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, मैंने भी आपको बहुत मिस किया मॉम। जिमिन अपनी मॉम से अलग होती है और जेके की तरफ देखकर उसको टाइटली हक कर लेती है। थैंक यू अभी, आप सच में वर्ल्ड की बेस्ट हॉबी हो। तभी जिमिन को याद आता है उसने जेके को उसकी मॉम के सामने ही हक करा हुआ है। जिमिन डर भरी नजरों से जेके की तरफ देखती है। जेके उसे देखकर स्माइल कर रहा था। जिमिन जेके से अलग होकर अपनी मॉम की तरफ देखती है। उसकी मॉम के चेहरे पर हैरानी नहीं बल्कि प्यारी सी एक स्माइल थी। तुमको इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है बेटा। जेके बेटा ने मेरे को सब कुछ पहले ही बता दिया था। मैं बहुत खुश हूँ जिमिन, तुम दोनों को एक साथ देखकर। जिमिन को अपनी मॉम की बात सुनकर मानो जैसे उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो एक बार फिर से अपनी मॉम को हक कर लेती है। मैंने तुम्हारे आने की खुशी में खुद से डिनर रेडी किया है। जाओ तुम दोनों पहले अच्छे से फ्रेश हो जाओ, उसके बाद साथ में मिलकर डिनर करेंगे। ओके बच्चों? जिमिन और जेके दोनों अपने रूम में आ जाते हैं। रूम में आते ही जेके जिमिन की वेस्ट पकड़कर उसे अपने क्लोज खींच लेता है। तुमको तो मॉम का भी ध्यान नहीं रहा वाइफी, इतना प्यार करती हो तुम मुझसे। जिमिन जेके की बातों का कोई रिस्पांस नहीं देती और उसे फिर से हक कर लेती है। जेके अपनी आंखें बंद कर जिमिन के हक को फील करने लगता है। हबी, थैंक यू मुझसे इतना प्यार करने के लिए। जंगकुक जिमिन से अलग होता है। थोड़ी सी गुस्से वाली नजर करके जिमिन से बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती। हाँ? आपका कहने का क्या मतलब है? मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। फिर मेरे को तुमने कभी आई लव यू क्यों नहीं बोला? जिमिन हंसने लग जाती है। आपको किसने कहा कि ऐसे बोलने से ही प्यार का पता चलता है? पता नहीं चलता, लेकिन मेरी दो पल की खुशी के लिए तो बोल ही सकती थी ना। जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात ही नहीं करनी है। जंगकुक अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है और जिमिन को जेके पर बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि उसे पता था कि जेके बस उससे मस्ती कर रहा था। जिमिन जेके के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और जेके गुस्से से बोलता है, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जंगकुक इससे आगे कुछ बोलता इससे पहले ही जिमिन जंगकुक के गले में अपने हाथों को क्रॉस कर लेती है और उसके लिप पे लिप लॉक किस करती है। जंगकुक कुछ टाइम तक तो बस जिमिन के किस को फील करता है एंड उसके बाद वो भी जिमिन को किस बैक करता है। ओ जाना जिमिन जेके से दूर होती है और गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोलती है, I love you हबी। जेके स्माइल करता है और जिमिन को हक कर लेता है। I love you too वाइफी, I love you so much। जिमिन जेके को पुश कर देती है। मॉम हमारा वेट कर रही होंगी, हमें जाना भी तो है फ्रेश होकर। जिमिन जाने लगती है तभी जेके उसका हाथ पकड़कर उसको अपने क्लोज खींच लेता है। रुको वाइफी,
इतनी भी क्या जल्दी है, चली जाना। पहले मुझे ये तो बताओ कि तुमने ये लिप लॉक की सीखी कहाँ से? हाँ? जिमिन का फेस शर्म की वजह से रेड हो जाता है और वो जल्दी से जेके से अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से बाथरूम में भाग जाती है। जंगकुक जिमिन को देखकर स्माइल करता है। बहुत नोटी होती जा रही है मेरी वाइफ। जेके फ्रेश होकर बाहर आता है और जिमिन भी फ्रेश होकर बाहर आती है। वो दोनों आयु के पास जाते हैं और आयु उन दोनों को डिनर सर्व करती है। वाओ मॉम, डिनर तो सच में काफी अच्छा बना है। हाँ मॉम, बहुत अच्छा है। मुझे खुशी हुई कि मेरे बच्चों को मेरे हाथ का खाना पसंद आया। सभी लोग डिनर करते करते बातें करने लगते हैं एंड उसके बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जेके सोफे पर बैठा हुआ था और जिमिन ऑफिस की थकान की वजह से रूम में आते ही बेड पर सो जाती है। मुझे लगा था कि आज इसके साथ थोड़ा रोमांस करूंगा, पर ये है कि सो गई। जेके जिमिन के पास जाता है और उसके पैरों को टच करने लगता है। जिमिन अपने पैरों को दूर कर लेती है। जंगकुक मुंह बना लेता और वो फिर बिना कुछ बोले शांति से आकर बेड पर लेट जाता है। जिमिन के फेस पर स्माइल आ जाती है। जिमिन बस सोने का नाटक कर रही थी जेके को सताने के लिए। जिमिन जेके के ऊपर अपना पैर रख देती है। अरे पैर हटाओ जिमिन, मुझे ऐसे नींद नहीं आती। जेके जिमिन के पैर को अपने ऊपर से हटा देता है। जिमिन फिर से जेके के ऊपर अपना पैर रख देती है। जेके गुस्से से फिर से जिमिन का पैर हटा देता है। जिमिन हंसती है और एक बार फिर से जेके के ऊपर अपना पैर रख देती है। जेके इरिटेट हो जाता है और जिमिन का पैर पकड़कर उसको अपने ऊपर खींच लेता है। मैं जानता हूँ कि तुम ड्रामा कर रही हो और मुझे परेशान करने की अब तो तुमको पनिशमेंट जरूर मिलेगी। क्या? कैसे पनिशमेंट? मैं तो बस एक छोटा सा मजाक कर रही थी। हो, लेकिन मुझे ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया वाइफी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आर्मी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, थोड़ा सा लेट है, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उस वजह से। और आर्मी, इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ईद के बाद आएगा, क्योंकि आपको पता है ईद है तो थोड़ा सा घर में तैयारियाँ करनी पड़ती है, इस वजह से। तो नेक्स्ट पार्ट इसका ईद के बाद आएगा और ईद के बाद तो यूमिनी वाली भी स्टोरी कंटिन्यू होगी। ओके, तो बताना मुझे कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी। और कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब माय चैनल जिमिन की दुनिया। एंड आई लव यू सो मच आर्मी और विश यू वेरी हैप्पी ईद मुबारक हो आप सबको।